हाय हेलो। कैसे हैं बच्चे लोग? क्या हाल चाल? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? तब क्या कर रहे हो? नीट वाले, रीनीट वाले, ठीक है। नीट 2026 2027, रीनीट कह लो, नीट मत कहो, रीनीट 2026। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। इस बार जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, ट्राई टू एक्सपेक्ट सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, बायोलॉजी भी अगर पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि मतलब जो भी स्टूडेंट के लिए ये रीनीट अच्छा ही हुआ, नहीं तो फिर क्या आता। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 650 आपका कट ऑफ चला जाता, आपका आता 610, फिर मुश्किल हो जाता। इसलिए अच्छे से लगिए और हिम्मत नहीं खोना है। कहता नहीं है, हार नहीं मानूंगा, बस वही जज्बा, वही हिम्मत हम लोग को रहना है। बस बस कुछ नहीं करना, ऐसे एक सीट पकड़ना है, खींच लेना है एक सीट। इसका मेडिकल कॉलेज का बस, और कुछ करना ही नहीं है हम लोग को। उतना हम लोग को देखना ही नहीं है कि कितना सारा सीट है, क्या है नहीं है। बस हम लोग, हमारा एक ही काम है, एक सीट पकड़ के खींच लेना है। तो चलिए, हम लोग अपने फंजाई की दुनिया में चलते हैं। हमारा ये फंजाई का आज लास्ट लेक्चर होगा। फंजाई आज हम लोग इस पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने फंजाई के बारे में देखा था। ठीक है, फंजाई को हम लोगों ने फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस में हमने बांटा था। कितने? फाइको फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस की बात की जाए तो हमने माइसेलियम की चर्चा किया था। माइसेलियम में क्या, शुरू शुरू घर बनाए तो अलमारी में हमने रैक नहीं बनवाया, तो वो क्या हो गया, बिना सेप्टा का हो गया। किसका हो गया? बिना सेप्टा का हो गया। ठीक है, तो उसको बोल दिए एसेप्टेट। तो ब्रांच और एसेप्टेट किसका माइसेलियम हो गया? फाइकोमाइसिटिस का। ठीक है, रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में हुआ। स्पोर की बात करा जाए तो जू स्पोर है, प्लानोस्पोर। और इंडोजिनसली का बात करा जाए तो इंडोजिनसली मतलब बैग में, इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो फाइकोमाइसिटिस पर उस दिन हम लोगों ने सबसे विस्तृत चर्चा किया था। आज उस पर ज्यादा डिटेल हम नहीं बात करेंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि आपको आएगा एग्जाम्पल, मैच द कॉलम बना के दे सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में हम बनवाएंगे, उसमें देखने को मिलेगा। तो अपने को याद क्या रखना है? सबसे पहले तो एग्जाम्पल याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इसको इसी की वजह से आयरलैंड में फेमाइन आ गया था। फिर हमारा एल्बिगो कैंडिडा मस्टर्ड पे पैरासाइट, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। फिर हमारा आ गया राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और म्यूकर पिन मोल्ड। तो याद रखिएगा सिंपल सा बात कि हम पहला फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, दूसरा एल्बिगो कैंडिडा, तीसरा राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहेंगे, चौथा इसको पिन म्यूकोर पिन मोल्ड भी कहेंगे, पिन मोल्ड भी कहेंगे। तो ये एग्जांपल्स आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कोई भी ट्रिक व्रिक से नहीं होगा। जब तक आप इस एग्जांपल्स को एक कॉपी बना लीजिए और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को, अगर एनिमल किंगडम की बात करा जाए, प्लांट किंगडम का बात करा जाए और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करा जाए, तो इन तीन चैप्टर्स में से कम 5 से 6 क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम्पल बेस्ड आए, उसका बेस एग्जाम्पल होगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बात करा जाए। अब बात करते हैं
हमारा आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक है जिसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बोला जाए तो उसको हम लोग सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। कौन सा फंजाई? तो सैक फंजाई के नाम से। सैक फंजाई, सैक मतलब समझे, सैक बोरा, ठीक है, सैक फंजाई। किसी को जानना है तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि वो रहता कहां है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका घर कैसा है। तो फंजाई तो कहां मिलेगा? सबसे पहला बात कि डेड एंड डिकेइंग चीजों पे मिलेगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। मींस सर ये सैप्रोट्रोप्स है क्या? हाँ बच्चे, ये सैप्रोट्रोप्स है, ठीक है। सर सैप्रोट्रोप्स के साथ साथ बच्चे ये डंग पे भी ग्रो करता है, काउ डंग पे, ठीक है, डंग पे। इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस डंग पे जो ग्रो करता है उसको कोप्रोफिलस। और इट ऑल्सो एक्ट एज अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है कि अगर लिविंग होस्ट में, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। अगर वो डेड एंड डिकेइंग चीजों पर निर्भर है तो उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। तो पैरासाइट में क्या हो जाएगा? लिविंग चीजों पे वो डिपेंडेंट होगा। ये ग्रीन नहीं दिखेगा भाई साहब, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स। व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है। तो सैप्रोट्रॉप्स, अब ये तो जान गए। अब इसका जो बेसिक फॉर्म्स है, बेसिक फॉर्म क्या है? जो माइसेलियम, ठीक है। तो माइसेलियम किसका? अब हमने पहले घर बनाया था, ध्यान से सुनो, घर बनाया था। घर में पहले अलमीरा में कोई रैक नहीं बनाया था, अब हमने रैक बना दिया, ठीक है। 3 भाई हुआ, तीनों का रैक में बांट दिया, एक रामलाल, एक श्यामलाल, एक ज्ञानलाल, ये तीनों को अलग अलग रैक बांट दिया। इसी तरह फंजाई का मैंने भी अपना सेप्टा को, अपना माइसेलियम को बांट दिया अलग अलग सेप्टा में, ठीक है। तो माइसेलियम में अलग अलग सेप्टा बन गए, अलग अलग सेप्टा बन गए, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा नहीं थे, ये सेप्टेट था। मगर यहां से जब सेप्टा शुरू होता है, चाहे वो एस्को हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, सब में क्या होगा? ए सेप्टेट, सेप्टेट एंड ब्रांच। फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा? ए सेप्टेट। मगर एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोस में क्या होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच। इतना क्लियर है। फाइको में ए सेप्टेट मतलब शुरुआत से घर बना तो अलमीरा बना, अलमीरा में कोई रैक नहीं है, तो क्या हो गया? वो ए सेप्टेट है, उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। फिर उस अलमीरा में हमने अलग अलग रैक्स बना लिए, तो क्या हो गया? सेप्टेट हो गया। उसी माइसेलियम का भी यही बात है। सबसे पहले फाइको से हमने पढ़ना शुरू किया। फाइको में क्या था? ए सेप्टेट था, कोई सेप्टा नहीं था। मगर ध्यान बार बार बोल रहे हैं, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, सब में क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। मजा की बात क्या है कि यहां पर सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होता है, और पोर्स में साइटोप्लाज्म इधर से उधर मूव करता है, बट इसका न्यूक्लियस नहीं मूव करता, न्यूक्लियस पास नहीं होता है। बात करा जाए रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन में दो चीजें, रिप्रोडक्शन में दो चीजें, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल स्पोर का बात करा जाए, स्पोर क्या होगा? कोनिडिया। कौन सा डिया? कोनिडिया। और कोनिडिया बाहर, मींस एक्सोजीनसली इनसाइड द बॉडी नहीं होता है। तो जहां भी कोनिडिया दिखे क्या होगा? एक्सोजीनसली। कैसा होगा? एक्सोजीनसली, ठीक है। अब बात करा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो तीन चीजें, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, और तीसरा मियोसिस, मियोसिस। ये तीन चीजें हर फंजाई के अलग अलग, चाहे वो फाइको के बात करा, फाइको एस्को बेसिडियो, ठीक है, ड्यूटेरोमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो अब क्या है, दो फंगल हाइफा, दो फंगल हाइफा पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। तो फंगल हाइफा क्या रहा है, पास आ रहा है, ठीक है, फंगल हाइफा पास आ रहा है। इसमें क्या हुआ, जैसे ही फंगल हाइफा पास आ रहा है, दैट इज नोन एज टू फंगल हाइफा, वेदर इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। कौन सा गैमी बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट, जैसे ही दो फंगल हाइफा पास पास आ रहा है तो एक स्टेज का निर्माण होता है, n+n, ये n और ये n+n, 2n नहीं, n+n, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। कौन सा बोलते हैं, डाइकैरियोन स्टेज, इसको डाइकैरियो फेज, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस बोलते हैं, डाइकैरियो स्टेज ऑफ अ फंगस। यहां पर क्या होता है, n+n, 2n नहीं, n+n, ठीक है। अब यहां डाइकैरियोन स्टेज में इस फंगल हाइफा में एक एस्कोजीनस, एस्कोजीनस हाइफा मींस इस पर एक एस्कस डेवलप होना शुरू होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। इसको वी कॉल इट एस्कोजीनस हाइफा, और एस्कस डेवलप होता है। जैसे ही एस्कस डेवलप होता है उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। पहले प्लाज्मोगैमी में क्या आया, दो फंगल हाइफा पास आया, पास आया, n+n मींस डाइकैरियोन स्टेज आया। फिर उसके बाद एस्कोजीनस हाइफा डेवलप हुआ, एस्कस डेवलप हुआ, और एस्कोजीनस हाइफा से एस्कस डेवलप हुआ, और उसमें क्या हुआ कि तब जाके कैरियोगैमी हुआ, और कैरियोगैमी होने के बाद दोनों जो सेल थे n+n फ्यूज करके क्या बना लिए, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लिए, और फाइनली उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तब जाके एस्कोस्पोर बना, ठीक है। उस एस्कस में क्या बना, एस्कोस्पोर बना, और उसके बाद उस एस्कस स्पोर में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हुआ जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, और फाइनली वो जर्मिनेट होकर क्या बना लिया, फिर से फंगल हाइफा बना लिया। क्लियर है बात, हाइफा, फंगल हाइफा पास आया, प्लाज्मोगैमी हुआ, बना क्या, n+n डाइकैरियोन, उसके बाद एस्कोजीनस हाइफा, एस्कस डेवलप हुआ, और उसमें स्पोर कैरियोगैमी हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, एस्कोस्पोर उस पे फॉर्मेशन हुआ, और फाइनली फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प डेवलप हुआ, और उसके बाद रप्चर होके क्या बना, एस्कोस्पोर डेवलप हुआ, और वही जर्मिनेट करके क्या बना दिया, फंगल हाइफा। तो ऐसे ही करके रिप्रोडक्शन चलता है। हम लोग को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियोन स्टेज किसमें मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। किसमें मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। फ्रूटिंग बॉडी किसको बोलेंगे, एस्कोकार्प को। किसको बोलेंगे, एस्कोकार्प को, ठीक है। ये चीज है, इतना चीज समझ में आ गया, आगे चले। अब इस चीज का रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल कोनिडिया, मगर सेक्सुअल में कौन सा स्पोर होगा, तो एस्कोस्पोर होगा। फ्रूटिंग बॉडी कौन होगा, एस्कोकार्प होगा। बस इतना ही तो क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। मगर हमको समझने के लिए प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं, ठीक है। फंगल हाइफा के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है, या इसको सोमैटोगैमी भी कहते हैं।
बात आ गया समझ में? अब आता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का बात करा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेडम से एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा कि पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है और किससे निकाला गया? पेनिसिलियम नोटेटम। किसका? एस्कोमाइसिटिस का। दूसरा है एस्परगिलस। एस्परगिलस, एस्परगिलस क्या में हेल्प करता है? साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरा है क्लेबिसेप्स, क्लेबिसेप्स पर्प्यूरिया। ये क्या है? अर्गोट राई डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। इससे एक चीज निकलता है जिसको बोलते हैं अर्गोटीन। क्या बोलते हैं? इससे एक चीज निकलता है जिसको बोलते हैं अर्गोटीन। अर्गोटीन, अर्गोटीन, अर्गोट डिजीज से निकल, अर्गोट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई से अर्गोट क्या निकलता है? अर्गोटीन। ये इट्स एलएसडी। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। फिर आपका आ गया मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स ये क्या है? एडिबल फंजाई। कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स क्या है? एडिबल फंजाई है कि नहीं? तो हाँ, मॉरेल्स एंड ट्रफल क्या है? एडिबल फंजाई है। ठीक है, और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में भी बहुत सारा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोग ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर के बारे में इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई। इस बात को याद रख लीजिएगा। पूरा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है फंजाई, मगर एक्सेप्शन क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट हो गया। ठीक है, माइसेलियम इसमें एब्सेंट होता है। बडिंग, बडिंग से इसका ग्रोथ होता है। बडिंग इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटीज, बार बार एग्जांपल हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइकोमाइसिटीज, फाइटोपथोरा इन्फेस्टाइन्स, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पिन मोल्ड। ठीक है, अब इधर आ जाइए। पेनिसिलियम, एस्परगिलस, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, क्लैबिसेप्स, ये सब आपका, और ईस्ट, ये सब आपका क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज का अलग, एस्कोमाइसिटीज का अलग। सर एक आपने छोड़ दिया एल्ब्यूगो, क्या है? पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। किसका? फाइकोमाइसिटीज का। मगर यहां पर बात करा जाए, आंख बंद करके बोलना है क्या? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परगिलस, एस्परगिलस, एस्परगिलस नाइजर क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड। क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड। क्लेबिसेप्स पर्प्यूरिया क्या करता है? अर्गोट राई डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। अर्गोट डिजीज से उसी से निकलता है अर्गोटीन। इट्स एलएसडी, लाइसर्जिक ड्रग इथाइलेमाइड। फिर मॉरेल्स एंड ट्रफल अपना एडिबल फंजाई। ठीक है, न्यूरोस्पोरा ये क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, और ईस्ट। इतना ही एस्कोमाइसिटीज है। बार 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 बोल रहे हैं कि आप लोग को इस बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाए। ये इसका एग्जाम्पल था, खत्म कहानी। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज हम हमेशा कंपेयर करेंगे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करा जाए तो ये आपका सोइल में, वुडन लॉक में, ठीक है, वुडन ब्रांचेस में, प्लांट के पैरासाइट के फॉर्म में ये आपको मिलेंगे। हैबिटेट इसका, ठीक है, बड़ा बड़ा जो लॉक्स है,
ठीक, या थिन ब्रांचेस है, प्लांट के पैरासाइट के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो ये सब जो है बेसिडियोमाइसीट्स का हैबिटेट है। माइसेलियम की बात करें, माइसेलियम की बात करें तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जैसा फाइको में, जैसा एस्को में था वैसा बेसिडियो में होगा, तो ब्रांच एंड सेप्टेड। मगर इसमें क्या है, इसमें सेप्टा जो है वो डॉलीपोर सेप्टम होगा। ये पहले पूछता था, जब बहुत सारे एग्जाम होता था, बीसीसी, एफएमसी, ये वो फला ढिमका, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, ये सब अलग अलग जब होता था तो पूछता था कि डॉलीपोर सेप्टम, खासकर बीएचयू में तो हमेशा डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन किसमें मिलेगा, तो किसके मिलेगा, तो बेसिडियोमाइसीट्स। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, रिप्रोडक्शन दो तरीका, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल, एसेक्सुअल का बात करा जाए तो एसेक्सुअल में स्पोर, मतलब कोई भी स्पोर एब्सेंट होता है। ठीक है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, फ्रैगमेंटेशन से, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट एक, ठीक है, ये पांचों उंगली है, एक फ्रैगमेंट टूट के अलग हुआ और उस टूटने के बाद पांचों ये फिंगर बना लिया, उसी को बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। और बडिंग में क्या, कि इससे एक ऐसा छोटा सा बड निकला, इस बड से पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो उसको बोलेंगे बडिंग। फ्रैगमेंटेशन से इसका क्या होगा, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होगा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर बात करा जाए सेक्सुअल के, सेक्सुअल में फिर अपना वही तीन चीज, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। मगर ये देख लीजिए, इट्स अ डॉलीपोर सेप्टम, ऐसा, ये देखिए, ये माइसेलियम है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, इसको बोलेंगे डॉलीपोर सेप्टम। क्या बोलेंगे, डॉलीपोर सेप्टम। और ऐसा ऐसा रहेगा तो उसको बोल देंगे क्लैम्प। ये डॉलीपोर सेप्टम हो गया और ये क्लैम्प कनेक्शन हो गया। ठीक है, डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन, डॉलीपोर सेप्टम और क्लैम्प कनेक्शन। चलिए, जाहिर बात है फिर इसमें भी प्लाज्मोगैमी, सर पता है सर, फंगल लाइफा पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है, आया। फिर कौन सा स्टेज, डाइकैरियोन। मतलब क्या, एस्को में, बेसिडियो में डाइकैरियोन। पूछेगा डाइकैरियोन कहां मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, डाइकैरियोन कहां मिलेगा, कौन सा माइसीट्स, सर एस्को और बेसिडियो। कौन सा माइसीट्स, एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियोन होगा, ये क्लैम्प कनेक्शन है। डाइकैरियोन स्टेज से फिर क्या बनाएगा, बेसिडियम, बेसिडियम, बेसिडियम में स्पोर आएगा। फिर यहां पर क्या होगा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होगा, फिर 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और यहां पर मियोसिस होगा। तब क्या बेसिडियम पे क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोस्पोर, कौन सा स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में क्या डिफरेंस है, एस्कोस्पोर सर एंडोजिनसली होता है, एस्कोस्पोर एंडोजिनसली होता है, मगर बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली होता है, बॉडी के, बॉडी नहीं सॉरी, पैकेट्स के बाहर, पैकेट्स के बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर, एक्सोजिनसली, बॉडी पैकेट्स के बाहर, पैकेट्स के बैग लाइक स्ट्रक्चर के बाहर। तो मींस अगर बोला जाए कि ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर का ओरिजिन कैसा है, एंडोजिनसली है, एक्सोजिनसली है, बोथ ऑफ दिस है और नन ऑफ दिस है, तो आपका आंसर होगा, सर हम बताते हैं सर, बोलो बच्चे बोलो, रामलाल, श्यामलाल, झामलाल, क्या होगा सर, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के बाहर बनता है, मतलब पैकेट के बाहर बन रहा है, पैकेट के बाहर बन रहा है, तो क्या होगा, एक्सोजिनसली होगा मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक्सोजिनसली होगा। ठीक है, और इस बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर बनेगा। ठीक है, और फाइनली बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट होके, ठीक है, फंगल हाइफा बना लेगा।
यही है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात का एग्जाम्पल का, एगेरिकस, 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 गिलफंजाई, रस्ट, रस्ट और स्पट, आरपी, आरपी, रस्ट, पक्सीनिया, एस, यूएस, उस्टिलागो, स्मट, और मशरूम एडिबल फंजाई। ठीक है, और पॉइजनस एमेंशिया मस्कीरिया, ये एक बार पूछ दिया है, पॉइजनस एमेंशिया मस्कीरिया। एडिबल मशरूम कौन होगा? एगेरिकस बायोस्पोरस, एगेरिकस बायोस्पोरस। तो ये है हमारा फाइको, मैंने बता दिया, एस्को बता दिया, बेसिडियो बता दिया। ठीक है, तो फाइको में राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, म्यूकर, पिन मोल्ड, फाइटोपटोरा, इन्फेस्टेंस, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। एस्को की बात करा जाए, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परगिलस नाइजर, क्लैबिसेप्स परप्यूरिया, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ईस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसिटिस का, सॉरी एस्कोमाइसिटिस का। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटिस की बात करा जाए तो अभी जो रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट इसका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है अपना ड्यूटेरोमाइसिटिस। सर ये ड्यूटेरोमाइसिटिस मींस फंजी इम्परफेक्टाई। अब देखो, फंजी इम्परफेक्टाई है क्या? वैसा फंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला, तो कहां फेंक दो? ड्यूटेरोमाइसिटिस फेंक दो। जैसे फिर उसमें डिस्कवर होगा, फिर उठा के हम उसको या तो एस्को में डालेंगे, बेसिडियो में डालेंगे, या फाइको में डालेंगे। काम यही है। फंगी इम्परफेक्टाई इसलिए बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो नहीं है या तो नॉट डिस्कवर्ड यet। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो सकता है कि और इसमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस कल को और दिखने लगे, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो जाए इसमें होने लगे, तो इसीलिए उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा गया। ऐसे प्रोडक्शन कोनिडिया, कोनिडिया होगा तो कैसे होगा? एक्सोजीनसली, ठीक है, चाहे वो पैरासाइट के फॉर्म में रह सकता है या सेप्रोफाइट के फॉर्म में रह सकता है। ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजिशन में काम करेगा या मिनरल साइकिल में काम करेगा। 3 एग्जांपल, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया सोलानी, पॉलिटोट्राइकम फैल्केटम और ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जांपल है जिसको हम लोग को याद रखना है। ACT, ACT में कौन? अल्टरनेरिया सोलानी, पॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये आपका अल्टरनेरिया, पॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। क्लियर है? इतना बातें क्लियर है? हाँ सर, हमको इतना बात क्लियर है। तो यहां पर फंजाई होता है समाप्त। अब फंजाई का एक जादू है, जो ये जो समझ लिया, ये जो समझ लिया, वो फंजाई को ये एक टेबल आपका फंजाई को पूरा इस टेबल से सारा सवाल बन सकता है। ठीक है, इस टेबल से आपका सारा सवाल बन सकता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई और ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंगी इम्परफेक्टाई। माइसेलियम का बात करा जाए, माइसेलियम का बात करा जाए, माइसेलियम फाइकोमाइसिटिस में ए सेप्टेट एंड ब्रांच, ए सेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी में, बाकी सारा में सेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी सारा में सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है, एक ही याद रखना है कि
फाइको में ए सेप्टेट एंड ब्रांच, बाकी सब में चाहे एस्को हो, बेसिडियो हो, ड्यूटेरो हो, सेप्टेट एंड ब्रांच। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो स्पोर, स्पोर यहां पर फाइको में जूस्पोर और एप्लानोस्पोर है, ये एंडोजिनसली है। बाकी एस्को में कोनिडिया से होता है, बेसिडियो में तो मिलता ही नहीं है, फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसमें होता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया से, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल स्पोर किसमें एब्सेंट है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में। चाहे फाइको की बात करें जूस्पोर एप्लानोस्पोर, चाहे एस्को की बात करें कोनिडिया, बेसिडियो में है ही नहीं है, ड्यूटेरो में कोनिडिया। जहां कोनिडिया आ गया तो एक्सोजीनसली हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्सोजीनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में मिलेगा, सिर्फ एक ड्यूटेरो में छोड़ के, फ्रूटिंग बॉडी की बात करा जाए तो फाइको में मिलवे नहीं करेगा, एस्को कार्प, बेसिडियो में बेसिडियो कार्प, ड्यूटेरो में भी नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल, ठीक है, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, म्यूकस राइजोपस एल्ब्यूगो, ठीक है। हमने म्यूकर, पिन मोल्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो पैरासाइट, ठीक है। बात करा जाए एस्कोमाइसिटीज का, तो एस्कोमाइसिटीज का बात करा जाए तो पेनिसिलियम, एस्परगिलस, क्लैबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, ये सब एस्कोमाइसिटीज के बाद एग्जांपल है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ, एस्परगिलस, क्लैबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करा जाए तो एगेरिकस, उस्टिलागो, पक्सिनिया, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स भी इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा अपने कॉपी में, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। इसमें एगेरिकस, उस्टिलिया, पक्सिनिया, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ये सारा इसका एग्जांपल है। तो आज इतना ही था। आशा करते होंगे कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय